मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। दिमाग का दौरा जिसको बोलते हैं पैरालिटिक अटैक या फिर स्ट्रोक, इसके कारण होते हैं हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, जो हो सकता है बिकॉज हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, हमारी स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहल, या फिर हमारी लाइफस्टाइल, या फिर मतलब कि इसको बोलते हैं कि हम पूरे दिन हमारा बैठने का काम है, वॉकिंग नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉमन कारण है स्ट्रोक। ये बचा जाने के लिए हमें जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनको प्रॉपर मेडिकेशन लेना है, डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल रखनी है, बीपी की दवाई ले रहे हैं टाइमली लेना है, एवरी 3 मंथ्स अपने डॉक्टर को दिखाना है, मेडिसिन रेगुलेट करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे 5 डेज़ अ वीक, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है। एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक एक गुड एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, लेकिन आप वॉक भी करते हैं तो मॉडरेट वॉक करेंगे, दैट इज़ अ प्रिवेंशन फॉर द स्ट्रोक। आपकी डाइट, आप ज़्यादा नमक खाते हैं जो बीपी बढ़ा सकता है, ज़्यादा शुगर खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, आपका शुगर बढ़ा सकता है, या कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो आपको अवॉइड करना है। तो आपकी जो रूटीन लाइफस्टाइल है आप उसको थोड़ा चेंज करेंगे तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में जो मैं मैक्सिमम पेशेंट देखता हूँ वो होते हैं अराउंड 50 to 70 ईयर्स के बीच में, लेकिन जो हमने यंगेस्ट पेशेंट ट्रीट किया है वो 12 से 15 साल के भी ट्रीट किए हैं, जो ओल्डेस्ट किया है वो 98-100 ईयर्स के भी किए हैं। तो स्ट्रोक के लिए कोई एज नहीं है, स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है। और रिसेंटली जो यंग पेशेंट्स हैं 20 to 30 ईयर्स के, उनमें स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ रहा है। यू कैन से बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, कोविड-19 आया उसकी वजह से बढ़ा है। यू कैन से कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, कंप्यूटर सिंड्रोम हो गया कि हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे काम करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स कम हो गए, शायद इसकी वजह से। यंग पेशेंट्स होते हैं जो नशा एक बहुत बड़ा और एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो नशे की दवाइयाँ होती हैं वो हमारा बीपी बढ़ाती हैं। बीपी बढ़ाती हैं, ब्लड के अंदर खून एकदम से प्रेशर इंक्रीज होता है जो नस को डैमेज करता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। उपचार जो हम आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इश्केमिक स्ट्रोक की, जिसमें हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के थ्रू क्लॉट को निकाल देते हैं, जिसमें हम स्टेंट यूज़ करते हैं या फिर हम एस्पिरेशन वाली मशीन यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर में, ऑपरेशन में अराउंड 2.5 to 3 लाख का खर्चा आता है, लेकिन ये एक टाइम बाउंड प्रोसीजर है। हम रिकमेंड करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचिए और इस प्रोसीजर करवाइए, अदरवाइज़ लाइफ टाइम इस पैरालिटिक अटैक का रिकवरी नहीं हो पाएगा। प्राथमिक उपचार की हम बात करें तो प्राथमिक उपचार रहता है कि जब पहले अवेयरनेस पेशेंट को या उनके रिलेटिव्स को पता हो कि उनको स्ट्रोक हुआ है, जिसमें जो मेजर सिम्टम्स होते हैं कि एक तरफ की बॉडी में कमज़ोरी आ जाना, लकवा पैरालिसिस का अटैक होना, स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोलते बोलते जुबान का लड़खड़ाना। तीसरा होता है हमारा फेशियल डेविएशन होना, मुंह टेढ़ा हो गया इसको बोलते हैं। चौथा होता है विजन लॉस, आंखों की अचानक से टीवी देख रहे थे, अंधेरा आ गया हमारी आंखों के, दैट इज़ अ विजन लॉस। या फिर बैलेंस, चलते चलते अचानक से गिर गए नीचे, लॉस ऑफ बैलेंस। अगर ये सिम्टम्स हैं तो फैमिली जो साथ में हैं उनको मेक श्योर करना है कि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, उनको बचाना है कि वो सिम्टम्स की वजह से गिर ना जाएँ, चोट ना लगे, ट्रॉमा ना हो उनको। थर्ड, अगर उनको दौरा पड़ता है तो उनको एक तरफ टेढ़ा करके उनकी टंग बाइट ना हो, सिक्रीशंस अंदर ना जाए, और फटाफट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे सीटी स्कैन, एटलीस्ट सीटी स्कैन है, वहाँ लेकर जाएं ताकि पता लग सके कि फर्दर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट है, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट एक टाइम बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आप 1 मिनट भी अपनी लाइफ का लूज़ कर रहे हो, मतलब कि आप 3 ईयर्स अपनी लाइफ के कम कर रहे हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो ये सिम्टम्स अगर आप पेशेंट को आ रहे हैं, आपके किसी रिलेटिव को आ रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर हैं किसी को और को देखते हैं कि सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे एटलीस्ट सीटी स्कैन है वहाँ लेकर जाइए, क्योंकि एक सीटी स्कैन ही फर्दर ट्रीटमेंट बताएगा इनका। या फिर आप डायरेक्टली उनको फोर्टिस लेकर आइए, जहाँ पर हमारे पास राउंड द क्लॉक 24/7 30 डेज़ अ मंथ राउंड द ईयर हमारे पास थ्रोम्बेक्टमी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम किसी पेशेंट को जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर डिज़र्व करता है उसको हम बिल्कुल मना नहीं करते, कि हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते कि हमारे पैसे नहीं है तो ये पेशेंट नहीं हो सकता। वी ट्राई टू इन्वॉल्व लोकल NGOs, वी ट्राई टू टेक द सपोर्ट ऑफ हमारा मैनेजमेंट, जो हमारी फोर्टिस की मैनेजमेंट है उनका सपोर्ट लेते हैं। वी ट्राई टू आस्क फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमने अर्ज किया है कि जो ये महंगा ट्रीटमेंट है लेकिन ये इतना कॉमन है कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, तो इसके लिए कॉमन पब्लिक के लिए स्पेशल फंडिंग अरेंज कर, वो प्रोसेस है, वो शायद अप्रूव भी हो जाए। डेथ के स्ट्रोक में चांसेस होते हैं अनट्रीटेड स्ट्रोक में अराउंड 80 to 100%, मतलब ये कंडीशन जानलेवा है। और दोबारा मैं कहूँगा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है। इवन US में भी पेशेंट आज की डेट में भी स्ट्रोक से दे आर लूजिंग देयर लाइफ्स। आफ्टर ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट टाइम पे पहुंच जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है, पेशेंट ठीक होता है, तो लेस देन 5%
मतलब आपने 95% चांसेस से उसको बचा लिया है इसको। कि जो पेशेंट जो ब्रेन डैमेज हो गया ना वो रिकवरेबल नहीं होता। तो इस प्रोसीजर का हमारा पर्पस ये है कि जितना हम ब्रेन को सेव कर सकें उतना सेव हो जाए ब्रेन। बट जो हमारा ब्रेन हमने स्पेयर कर लिया, बचा लिया, वो हमारे डैमेज ब्रेन का फंक्शन ले लेता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ब्रेन बचेगा उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए फंक्शनल रिकवरी होगी। अगर हम इसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी देखें कि आप जैसे कोई भी पेशेंट है जो ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ब्रेड अर्नर वही है फैमिली का, अगर उसको स्ट्रोक होगा तो एक अकेला पेशेंट नहीं, 4 लोग फैमिली के और भी इफेक्ट होंगे क्योंकि काम नहीं कर पाएगा वो नहीं। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो प्रोसीजर की कॉस्ट है उससे पेशेंट को जितना बेनिफिट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और पेशेंट को बार बार जैसे अपने स्ट्रोक हो क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और जो रिस्क फैक्टर कंट्रोल होते हैं तो स्ट्रोक बार बार होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये उनमें होता है जो ऑपरेशन के बाद भी या बिना ऑपरेशन के भी अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं करता, शुगर की दवाई नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते, उनमें स्ट्रोक के दोबारा चांसेस रहते हैं। कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने 100 ईयर्स भी ट्रीट किया है पेशेंट, 12 साल का भी ट्रीट किया, कोई एज लिमिट नहीं है इसको।